नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है वेयर हाउस पर वार, जांच या सियासी रहा। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां कुछ भी वर्जित और ये नहीं माना जाता कि ये काम यहाँ नहीं होगा। इसीलिए चाहे राजनीति 2026 की हो या फिर राजनीति 1000 साल पहले की हो या कुरुक्षेत्र के समय भी आप चलें, महाभारत में भी आप देखेंगे तो ऐसे अनप्रेसिडेंटेड दृश्य, अभूतपूर्व चीज़ें हमें नज़र आती हैं। तो देखकर ये समझ आता है कि हाँ, युद्ध में, राजनीति में कुछ भी वर्जित नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में इधर विमर्श का एक सिरा बड़ा चुभने वाला हो गया। एक कहता है कि आप, आरोप लगाता है कि आप संवैधानिक एजेंसीज का दुरुपयोग करते हैं, और जब वो ये ऐसा कहता है तो ये सवाल उसकी तरफ भी जाता है कि वो जब सत्ता पक्ष में होगा तो क्या वो संत की तरह व्यवहार करेगा? क्या वो अपने प्रतिद्वंदियों को ये कह के इस फिलॉसफी से चलेगा गांधीयन की नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा मित्र, तुम निश्चिंत रहो, तुमने जो कुछ किया तुमने किया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर। ये शायद प्रेमचंद की कहानियों की बात होगी। हम जिस राजनीति की बात कर रहे हैं वहाँ छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो 2018 में जब कांग्रेस की सरकार 2023 तक रही तो एक शब्द प्रचलन में आया, बदलापुर। ऐसा कहा गया कि कांग्रेस बीजेपी के नेताओं को चुन चुन कर टारगेट कर रही है, और डॉक्टर रमन सिंह, उनके परिवार को लेकर यह आरोप सामने आए कि कांग्रेस ने बहुत टारगेट करके बहुत एग्रेसिवली आगे आकर कोशिशें की, बड़े व्यंग बाण चले, बड़ी चीज़ें चली। इसी तरह बीजेपी पर आरोप लगते हैं। और अभी ताज़ा मामला जो आया है वो मामला है जीतू पटवारी जी के वेयर हाउस का। अब इसके 2-3 सिरे हैं। क्या किसी राजनेता को इस तरह से वेयर हाउस और ये सारी चीज़ें क्या कहीं ना कहीं उसे परेशान कर सकती हैं? क्योंकि आप राजनीति में हो और जाहिर है विपक्ष में हो तो आपका कोई भी ऐसा केंद्र बिंदु होगा जो सरकार की किसी न किसी प्रक्रिया से जुड़ा होगा, तो वो निशाने पर आ सकता है। आना चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या आना चाहिए? फिर वही बात होगी कि हम किस तरह की राजनीति की बात कर रहे हैं। क्या ये कहा जाएगा नहीं नहीं नहीं, बिलो द बेल्ट नहीं जाना है? ना ना, बिल्कुल भी नहीं। और ये दोनों पार्टियों का कॉल हो, कांग्रेस का भी, बीजेपी का, नहीं नहीं, बिलो द बेल्ट नहीं जाएंगे, हम किसी के चरित्र हनन की राजनीति नहीं करेंगे। यहाँ तो ये कहा जाता है कि एक पार्षद भी चुनाव लड़ता है तो उसकी प्रेमिकाएं ढूंढी जाती हैं, उसके गबन और घोटाले ढूंढे जाते हैं। और क्यों ढूंढे जाते हैं? क्योंकि माफ़ कीजिएगा, आप जो वोट देने वाले हैं आप भी ये सब पसंद करते हैं। मैं आरोप लगा रहा हूँ, आपको भी ये अच्छा लगता है, अरे अरे इनका क्या हो गया, क्या ऐसा हो गया, क्या इनका? तमाम बातें हैं, बातें बहुत लंबी हैं, लेकिन पहले आप हमारी रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट की तरफ चलते हैं। इंदौर के एक वेयर हाउस में निरीक्षण के लिए पहुंचे वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष संजय नगाइच ने कई गंभीर खामियां गिनाई। साफ सफाई, रखरखाव और फायर सेफ्टी व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए गए। अधिकारियों को नोटिस जारी करने और नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। इतने बड़े नेता है यार, ये देखते नहीं साफ सफाई, कभी आते नहीं क्या? आते हैं। ओनर इसका ओनर कौन है? इसके वही है ना ओनर, इसके जीतू पटवारी जी। मेन भारत भी है, इनसे छोटे वाले भारत पटवारी। ये साफ सफाई नहीं देखते क्या आप लोग? ये सब चल रहा है काम, अभी कार्रवाई। नेताओं को देखना नहीं पड़ता, ये सब चीजें नॉर्म्स में नहीं आती। बाहर से तो इम्प्रेशन ठीक नहीं है यार। जैसे ही मामला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की जानकारी में आया, सियासी पारा चढ़ गया। जीतू पटवारी ने अधिकारियों से फोन पर नाराजगी जताई और कहा कि अगर सरकार को कार्रवाई करनी है तो वेयर हाउस खाली करा ले, लेकिन अपमानजनक व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नाचन याचन कोई है, मैं नहीं जानता उनको, कोई इसके वेयर हाउसिंग के कुछ है ये, वो हमारे वेयर हाउस पे गए थे वहाँ और कह रहे बाहर जाले क्यों लगे, अंदर जाले क्यों लगे, है ना। हम कोई सरकार के किसी भी प्रकार के दबाव में कोई रूल हम नहीं तोड़ेंगे। आपका जो अनाज है उसका ध्यान रखेंगे, कोई कमी भी नहीं छोड़ेंगे, और अगर आप खाली करो तो मेहरबानी होगी खाली कर दो।
हमें अगर इस तरीके से बेइज्जत करने के लिए कि वेयर हाउस को पहले तो किराया नहीं देते टाइम पे, अभी तक इतना वो है, फिर बेइज्जती करने के लिए नहीं है, हम हटाओ उसको, ठीक है ना। बीजेपी का कहना है कि नियम सबके लिए समान है, चाहे वेयर हाउस किसी भी आम कारोबारी का हो या किसी बड़े राजनीतिक परिवार से जुड़ा हो, नियमों का पालन जरूरी है। इसलिए इस कार्रवाई को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। प्रदेश के कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मैंने उनका वेयर हाउस चेक किया तो इतनी कमियां हैं कि सबसे प्राइमरी चीज़ है फायर सेफ्टी। तो फायर सेफ्टी जैसी चीज़ भी कुछ नहीं, कमियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अगर हम वेयर हाउस का किराया देते हैं, आपके यहाँ खाद्यान्न रखे हैं, तो आपको नॉर्म्स का पालन करना पड़ेगा। अगर आपने नॉर्म्स का पालन नहीं किया तो ऐसे वेयर हाउसों को हम ब्लैक लिस्टेड करेंगे। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने भी कार्रवाई के तरीके पर सवाल उठाते हुए इसे सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास बताया। सीधा सीधा पब्लिसिटी स्टंट है। कार्रवाई करना था तो कार्रवाई कर दें, नियम कायदे कानून सबके लिए है। वो खुद ही तो कह रहे हैं कि मेरे लिए पटवारी कलेक्टर सब समान है। अब ये भी देखना है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कितने विधायकों और कितने मंत्रियों के वेयर हाउसेस है, वहां पे कहाँ कार्रवाई होती है सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए। और आप सोचें कि कोई डर जाएगा, तो डर के तो राजनीति होती नहीं है। दरअसल राजनीति में जांच और कार्रवाई को लेकर सवाल नए नहीं है। छत्तीसगढ़ में 2018 के बाद सत्ता परिवर्तन के साथ कई मामलों में जांच, कार्रवाई और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। तब बीजेपी ने कांग्रेस पर बदले की राजनीति के आरोप लगाए थे। 2023 में सत्ता बदलने के बाद कांग्रेस ने भी ऐसे ही आरोप दोहराए। अब मध्य प्रदेश में वेयर हाउस विवाद ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। अगर खामियां थीं तो कार्रवाई स्वाभाविक है, लेकिन अगर निरीक्षण और नोटिस की प्रक्रिया राजनीतिक संदेश देने का जरिया बन जाए तो फिर सवाल उठना भी तय है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि वेयर हाउस पर हुआ ये वार सिर्फ नियमों के पालन के लिए था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है। हमारे सवाल देख लीजिए, वेयर हाउस निरीक्षण सिर्फ कार्रवाई है या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मैसेज है? क्या जांच और नोटिस प्रक्रिया कांग्रेस बीजेपी टकराव का एक नया विषय बन रहे हैं, हथियार बन रहे हैं? वेयर हाउस मामले में कांग्रेस के ये जो आरोप है कि विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है, ये कितना सही है? तो मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं अभिनव बारोलिया जी, युवा नेता हैं, प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत करता हूं अभिनव जी आपका। हमारे साथ निशांत बिसेन जी हैं, युवा नेता हैं और स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी के लिए, उनका बहुत स्वागत है। और साथ ही जगदीश द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार मध्य प्रदेश के। जगदीश जी, पहली टिप्पणी आपकी, कैसे देखते हैं आप ये विषय? राजनीति में ये बदलापुर कह लें इसको या एक स्वाभाविक एक्शन कह लें इसको, लेकिन ये बात तो सही है कि राजनीति दिन ब दिन कठिन होती जा रही है। राजनेताओं की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। अगर ऐसा रहा तो विपक्ष में आना भी एक दिन बड़ा चुनौतीपूर्ण होता चला जाएगा, और सत्ता में भी रहेंगे तो या तो अनंत काल तक रहें और या फिर ये मानकर चलें कि जब हम आएंगे तो मुश्किलें हमारी भी बढ़ेंगी। आप कैसे देखते हैं इस मामले को? बहुत सहज स्वाभाविक प्रक्रिया या राजनीति का एक टूल, उपकरण? शरद जी, पहली चीज तो ये कि बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि राजनीति बहुत गलत दिशा में जा रही है। अच्छे संकेत नहीं है राजनीति के लिए, राजनीति के लिए भी नहीं है और लोकतंत्र के लिए भी अच्छे संकेत नहीं है। जिस तरह से ये पूरा प्रकरण सामने आया, इसको मैं कतई ठीक नहीं मानता। आप इसे पब्लिक डोमेन में आप बहुत सारी चीजें ले आए जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी, या सीधा सीधा इस मामले में, या देखो एक चीज तो सीधी सीधी नजर आती है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इसको मुद्दा बनाया गया, एक पॉलिटिकल स्टंट था ये तो तय है। ठीक है, उनके वेयर हाउस में कमियां होंगी और जो कमियां होंगी उनकी, आप कमियां थी उनको नोटिस दीजिए, सारी चीजें करिए। लेकिन चूंकि मामला वहां से बढ़ा जब जीतू पटवारी जी ने पहला वीडियो जारी किया अपना, और संजय नगाइच का नाम लिए बगैर ये उस पूरे वीडियो को आपने भी देखा होगा, मैंने देखा है वो पूरा, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा भी लगता है कि किसी नाम को बहुत हल्केपन में लिया जा रहा है। उसके बाद संजय नगाइच जी की प्रतिक्रिया भी, नियम कानून से के साथ 16 लाख रुपए पर महीने का हम किराया देते हैं।
राजनेता, राजनीति से तो पैसा आता नहीं है, राजनेता कुछ ना कुछ व्यवसाय तो शरद जी करेगा, कोई भी राजनेता हो, बीजेपी के लोग भी करते हैं, कांग्रेस के लोग भी करते हैं। तो हम व्यवसायिक हितों पर अगर राजनीति में इस तरह की वाद विवाद या की प्रतियोगिताएं जैसी चलेगी या चोट पहुंचाई जाएगी, मैं नहीं समझता ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, नियमों का पालन होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, नियमों से चीजें चलें, बहुत बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसमें राजनीतिक दुर्भावना जिसको कहें, उसकी जो है, जिसको हम कहें भूबास नहीं आनी चाहिए। राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर कार्रवाइयां नहीं होनी चाहिए। आप जाइए, करिए, उसके बाद आप चेकिंग के वीडियो जारी कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखो राजनीति है तो ही सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन आपने कहा कि आगे जाके जो आपने कहा, पूरी तरह शरद जी सहमत हूं, जिस दिशा में राजनीति जा रही है, जिस तरह के महत्वहीन मुद्दे उठाए जा रहे हैं, पूरी ताकत से उठाए जा रहे हैं, बिना विषय के, बिना बहुत बड़ा मुद्दा, कौन सा बहुत बड़ा मुद्दा है ये, लेकिन जिस तरह से आज पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा होने लगी, उसके लिए मीडिया का भी एक रोल बहुत महत्वपूर्ण है, सोशल मीडिया का। वो राजनीति और लोकतंत्र दोनों के लिए मैं ठीक नहीं मानता। इन विषयों को उसी स्तर पर निपटाया जाना चाहिए जिस स्तर के ये मुद्दे हैं। व्यवसाय का मुद्दा है, ऑफिस का मुद्दा है, ऑफिस की कितने वेयर हाउस है मध्य प्रदेश में, सर किन किन पे क्या कार्रवाई होती है, ठीक बात है। केवल एक नेता का था इसलिए वो चर्चा में आ गया। नहीं, फिर आप पीछे चलेंगे तो बहुत सारी बातें हैं। अर्जुन सिंह जी के पिता जेल में हैं, आरोप लगता है विधानसभा में, एक सीनियर लीडर लगाते हैं। अर्जुन सिंह कहते हैं कि पता नहीं, मैं नहीं जानता। बहुत रियर होते थे पहले वो मामले, अब लेकिन बहुत ज्यादा हो गए। आप उत्तर भी तो देखिए, उत्तर ये नहीं होता था कि कोई अपमानजनक। आपने बड़ा अच्छा संकेत किया कि ये आचन नाचन कौन है, मेरे को नहीं मालूम, कोई आचन नाचन आए थे। अब आप ये भी कह सकते थे कि आपके मन में क्षोभ का भाव था, लेकिन आप कह सकते थे कि वेयर हाउस के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय नगाइच जी आए थे, तो मेरा मैसेज है नगाइच जी को कि ऐसा उचित नहीं है, आप खाली करा लीजिए। आप भी नाराज तो आप भी हैं, आप भी कह रहे हैं आचन नाचन कोई आया था, तो आचन नाचन जी, माफ कीजिएगा, मतलब नगाइच जी भी नाराज हो जाते हैं। नगाइच जी कहते हैं 16 लाख का किराया आ रहा था। अब ये सब बातें करने की, कहने की क्या जरूरत है? राजनेता क्या आसमान से उतरा कोई देवता है कि उसको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, उसे बच्चों की परवाह नहीं है, उसे जमीन नहीं पोषित करनी है, उसे पेट्रोल पंप नहीं चलाना है? अब आप तो कह दीजिए फिर, या तो फिर आप व्यवस्था करिए समाज से उसके लिए सारी, उसको फंड दीजिए, उसको चारों तरफ से व्यवस्था करिए। निशांत जी, मामला बड़ा संवेदनशील है, राजनीति से अलग कुछ और भी सवाल हैं इससे जुड़े हुए। हालांकि ये दुविधा आप दोनों की बढ़ेगी इससे, लेकिन फिर भी मेरा आग्रह है जी। शरद जी, मैं तो बस उसी पॉइंट से इस बातचीत की शुरुआत करना चाहूँगा अपनी तरफ से। जिस असम्मान और अहंकार को श्री जीतू पटवारी जी ने दिखाया, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं, बड़े असम्मान से उन्होंने उनके प्रति अपनी नाराज़गी जाहिर की। लेकिन हमें यह समझना होगा, ये बहुत सरल सा विषय है कि वो अपने कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं और ये उनकी ड्यूटी है कि वो मध्य प्रदेश के वेयर हाउसेस की स्थितियां देखें। और ऐसे ही वो पहुंचे लक्ष्य वेयर हाउस में, जहां उन्होंने पाया न वहां पर फायर सेफ्टी की व्यवस्था थी, वहां पर अन्य अनियमितताएं थी, वहां पर गंदगी थी, वहां पर दूसरी व्यवस्थाएं नहीं थी। इस पर उन्होंने अपनी आपत्ति जताई, शो कॉज नोटिस जारी किया और ये कहा गया उस नोटिस में कि अन्यथा इसे ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाएगा। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बुरा मानने जैसी चीज है, क्योंकि वेयर हाउस का संचालन वो खुद कर रहे हैं। और ये बात भी बिल्कुल सही है, जैसा कि नगाइच जी ने कहा कि 16 लाख रुपए सरकार इसके एवज में दे रही है। जब ये पैसा दिया जा रहा है, जनता के टैक्स के पैसे का है, तो जाहिर सी बात है ये उम्मीद की जाएगी कि वहां पर व्यवस्थाओं का सुचारू संचालन किया जाए। लेकिन मैं ये बात भी इसमें ऐड करना चाहूंगा शरद जी कि मध्य प्रदेश में लगभग 7,000 वेयर हाउस हैं, जिसमें से 4,000 के आसपास निजी हैं। और हम आए दिन आपके मीडिया के माध्यमों से ही देखते रहते हैं कि हमेशा औचक निरीक्षण चलते रहते हैं। कभी स्कूलों में चलते हैं, कभी छात्रावासों में चलते हैं, कभी मंडियों में चलते हैं, कभी वेयर हाउस में चलते हैं। ठीक है, ये एक मामला बड़े नेता से जुड़ा है, इसलिए इतना सुर्खियों में, अन्यथा ये प्रक्रिया तो रोज की है। अगर ये रोज की प्रक्रिया का संचालन नहीं होगा तो हमें पता कैसे चलेगा? या फिर ऐसा किया जाए कि नहीं, ये जीतू पटवारी जी का है, आंख पर पट्टी बांध ली जाए, ये भी संभव नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही है कि चाहे पटवारी हो या कलेक्टर हो, सब पर समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए, चाहे नेता हो चाहे अभिनेता हो, सब पर समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए। और ये बात भी बिल्कुल आपकी सही है कि सबको व्यवसाय करने का अधिकार है, लेकिन व्यवसाय में पारदर्शिता तो होनी चाहिए। अगर उसका
लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष ने वहां पर औचक निरीक्षण कर लिया, तो इसमें भला राजनीति कहां से आ गई? इसे इस तरीके से क्षोभ और घृणा के भाव से क्यों देखा जा रहा है? कितना आपत्तिजनक है उनका व्यवहार, जिस तरीके से उन्होंने उनके प्रति उपमाएं दी है, मुझे तो मैं वो दोहराना भी नहीं चाहूंगा। लेकिन यही अहंकार, यही असम्मान कांग्रेस को लगातार हाशिए पर धकेल रहा है, और जीतू पटवारी जी के बारे में तो हम अक्सर ऐसा सुनते ही रहते हैं। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जिस तरह मीडिया के सामने आके ये बातें कही जा रही, खुद रील बनाकर, वीडियोस बनाकर मीडिया में सर्कुलेट किए जा रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है कि ये किस तरह की लड़ाई है। सरकारी कार्रवाई गोपनीय रहती है, आप गए, आपने निरीक्षण किया, आप एक्शन ले लेते कि ये बाद में ये मीडिया में खबर आती कि भाई जीतू पटवारी जी का लाइसेंस जो है उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, बजाय इसके कि आप दोनों अभी एक दूसरे को थ्रेटनिंग कॉल ही दे रहे हैं। एक कह रहे हैं कि भैया वहाँ ना आग बुझाने की व्यवस्था थी, दूसरे कह रहे हैं कि भैया कोई आए थे तो खाली करो यार, आप तो आप पैसे भी समय पे नहीं देते। दोनों तरफ से एलिगेशन भी लग गए कि 16 लाख दे रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं समय पे नहीं मिलते पैसे, हम धमकी क्यों झेलें आपकी, हम अपमान नहीं झेलेंगे। जी अभिनव जी। शरद जी, 3-4 बातें कहूँगा। मेरा ये कहना है कि अभी कुछ दिनों पहले मीनाक्षी जी वाला जो आपने सबने देखा था कि चुनाव आयोग ने जो रिटर्निंग ऑफिसर ने जो किया था, उसको लेकर हम सब धरने पे बैठे थे, उपवास पर बैठे थे, सभी हमारे लीडर्स वहाँ पे थे। और उमंग सिंघार जी ने एक बात कही थी, मीडिया भी थी वहाँ पर, कि उन्हें जो जानकारी मिली है कि आरएसएस के और बीजेपी के लोग चाइना में जाके रह रहे हैं, 4-4 महीने 5-5 महीने रह रहे हैं और वहाँ स्टडी कर रहे हैं कि वहाँ पर किस तरीके से सरकार चल रही है। ये सब उसी का नतीजा है सर। छोटी सी बात है ये, उनने कही थी, और भी बातें थी, वो कभी आगे भविष्य में कहूँगा। लेकिन जिस तरीके से या तो 2-3 बातें हैं, संजय नगाई जी अपने आप को फेमस करने के लिए, और रील बनाने वाला ही कहानी दिख रही है, लोगों में यही चर्चा है कि वो रील बना रहे थे, इससे ज़्यादा क्योंकि वो शौकीन है रील बनाने के, शो ऑफ करने के, तो इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर रहे थे। रही बात जीतू पटवारी जी की, उनके रिश्तेदारों के कई वेयर हाउस हैं, वो उनके जो होंगे वो अपनी जगह है, किसी रिश्तेदार के होंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि खाली क्या जीतू पटवारी जी मिले थे उनको, पूरे भाजपा के नेता जितने 25 साल से वेयर हाउस चल रहे हैं, ये सब बातें क्या नहीं दिखी थी। तो मेरा इतना कहना है कि ये दुर्भावना जो अंदर से आ रही है लगातार, ये राजनीति में जो आपकी मैं बातें सुन रहा था, ये प्रतिशोध जो अंदर से निकल रहा है, वो इसलिए निकल रहा है कि आप सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि हम डरा के और धमका के रखना चाहते हैं, लोगों को डरा देंगे, तो वही हो रहा है। भाषा शैली की आपने बात करी, मोहन यादव जी की भाषा शैली सबको पता है, सब जगह प्रसिद्ध है वो। कैलाश विजयवर्गीय जी, विजय शाह जी, आज ही उनने ममता बनर्जी को लेकर कुछ बोला है, देश की बेटी का अपमान कर चुके हैं। तो 25 सालों में यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो जिन लोगों ने राज किया है, वो अब दादागिरी और गुंडागर्दी पे आ गए, और उसका जीता जागता उदाहरण ये रहा है। अब ये भी एक नया कैरेक्टर आए हैं, जो भी अब नाम उनका है, वो आए हैं और वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं कैसे भी करके प्रसिद्धि पालूं। तो सर यहाँ पे लोकतंत्र है, राजतंत्र अभी आया नहीं है, तो ये राजतंत्र लाने की कोशिश चल रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये लोकतंत्र के लिए भी खतरा है, संविधान के लिए भी खतरा है। जीतू पटवारी जी किसान पुत्र हैं, सबको मालूम है, किसानों की आवाज उठा रहे हैं, बोरी सर पे रख के शिवराज जी के यहाँ जा रहा है, जीतू पटवारी रोज लड़ रहा है, सुबह से रात तक लड़ रहा है, उसके साथ आप ऐसा कर रहे हैं। अरे थोड़ा सोचना चाहिए कि अपनी प्रसिद्धि के लिए कुछ ऐसा करो कि वहां चले जाते, भागीरथपुरा चले जाते, जब इतनी राजनीति करनी थी कि बच्चे खत्म हो गए थे, सिरप कांड छिंदवाड़ा में हो गया था, लगातार इतने मुद्दे, नीट के बच्चे रो रहे हैं, देखो किस तरीके से सारी चीजें हो रही हैं, इसमें अपनी बात रख लेते। लेकिन वेयर हाउस में आपको जाके दिखाना था कि नहीं मैं बहुत दादा हूं, गुंडा, ये गुंडागर्दी दिख रही है, साफ साफ गुंडागर्दी वाली बातें सामने आई इसमें। जगदीश जी, बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी 2018 के पहले जब दिग्विजय सिंह जी की यात्रा थी नर्मदा परिक्रमा, तो उन्होंने खुद एक मंच से कहा था कि गुजरात की सीमा जब लगी तो कुछ फॉरेस्ट के गुजरात के अधिकारी मेरे पास आए और उन्होंने कहा हमको आपके लिए कहा गया है कि आपको असुविधा ना हो, ये जंगल वाला रास्ता है तो हम आपको असिस्ट करेंगे, आपको बताएंगे। मैंने पूछा आपको किसने कहा है, तो उन्होंने कहा अमित शाह जी ने कहा है हमको। कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी चंद महीनों पहले किस्सा सुनाया था कि विधानसभा में तत्कालीन कांग्रेस सरकार और उसके मुखिया दिग्विजय सिंह जी को बहुत घेराबंदी की, और उसके बाद दिग्विजय सिंह जी ने निकल के पूछा आज तो बहुत तुमने पकड़ा मुझको, जाओगे कैसे इंदौर, बारिश बहुत तेज हो रही है। उन्होंने कहा चले जाएंगे बस से साहब, चले जाएंगे। बोला नहीं नहीं, इनकी गाड़ी की व्यवस्था करो। ये क्या बहुत पुराने ज़माने की बातें हैं।
मुझे याद है एक संवैधानिक पद पर बैठे बीजेपी के नेता ये अफसोस करते नजर आए थे कि बहुत बड़े बड़े नेता बीजेपी के नहीं आए लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता आए। क्या अब शादी ब्याह के रिश्ते भी समाप्त होंगे? क्या अब एक दूसरे से मिले जुलेंगे नहीं? और राजनीति का ये मतलब नहीं है कि एक प्रतिशोध का भाव जाए, जो भी वजह हो आप खूब बोलिए एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन मिलिए, प्रेम से मिलिए, हंसिए एक दूसरे के साथ। और ऐसा नहीं कि ये बीजेपी की जिम्मेदारी, उतनी ही जिम्मेदारी कांग्रेस की भी है। जी बिल्कुल आपने शरद जी, आपने 100% जो कहा बिल्कुल सही है। राजनीति में परस्पर जो स्नेहिल संबंध होते थे उनका कहीं ना कहीं तिरोहन तो शरद जी हो रहा है और बहुत तेजी से हो रहा है। राजनीति जैसे आपने कहा कि बदलापुर जिसको अब आप शब्द लेंगे, उस तरह की बातें अब राजनीति में आ रही है। और सबसे बड़ा अगर इसमें किसी चीज का शरद जी दोष मैं पाता हूं तो वो पूरा का पूरा दोष कहीं ना कहीं सोशल मीडिया, रील, इन सब ने भी किया है। चूंकि आप क्या किसी ना किसी प्रकार से राजनेताओं को एक नया चस्का लग गया है कि हम सोशल मीडिया पे चर्चाओं में आ जाएं, वो विवादों से आ जाएं, किसी खासियत से आ जाएं, आलोचना से आ जाएं, लेकिन किसी ना किसी तरह बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, किसी तरह किसी चर्चा में आ रहा है। और इसीलिए राजनीति में सदाशयता जो है वो लगातार नेताओं के प्रति घट रही है। जो आपने कहा, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। आपको याद होगा कि जब मध्य प्रदेश में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यसमिति हुई थी, हम और आप पत्रकारिता में थे, दिग्विजय सिंह ने अटल जी समेत पूरी कार्यसमिति को सेम हाउस में भोजन दिया। बिल्कुल, आपको याद होगा। बिल्कुल याद है। तो और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। शिवराज जी को आप देखो तो उन्होंने कांग्रेस के नेताओं का हमेशा सम्मान किया। बाबूलाल गौर उसी पीढ़ी के नेता हैं। लेकिन ये सब चीजें धीरे धीरे घट रही हैं और ये ऊपर लेवल पे फिर भी कायम है, लेकिन उसके थोड़े नीचे उतरते ही सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है वो जो इन्होंने कहा, राजनेताओं की भाषा, उसके संस्कार खत्म हो रहे हैं। आप किसी भी तरह की राजनीति करिए, मन में किसी भी तरह की भावना रखिए, कम से कम भाषा के संस्कार जिंदा रखिए, भाषा का आदर जिंदा रखिए, वरना राजनीति पे अनास्था का जो युवाओं का दौर है शरद जी, राजनेताओं को गंभीरता से मैं कह रहा हूं विचार करने की अपने बारे में जरूरत है। राजनीतिक दलों को यूथ राजनीति में नहीं आ रहा है, इसीलिए नहीं आ रहा है कि आपकी वाणी, आपका व्यवहार लोगों के लिए उदाहरण नहीं बन रहा है। ये भी इम्पोर्टेंट है जगदीश जी, दूर जाना चाहते हैं वो सब। यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमारे राजनेताओं को हरिशंकर परसाई, शरद जोशी जी को पढ़ना चाहिए, राग दरबारी पढ़ना चाहिए, जिसमें कोई अभद्र अमर्यादित भाषा नहीं है, लेकिन व्यंग इतना चुभने वाला और तीखा है कि वो आपको 440 वोल्ट के करंट की तरह लगेगा। तो भाषाई मर्यादा और व्यंग की समझ अगर आपके भीतर है तो आपको इस तरह की भाषा, शब्दावली या इस तरह के तौर तरीके अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अद्भुत है, अगर आप राग दरबारी देख लें, पढ़ लें उसको, कि नैतिकता एक तिपाही है जिसको जब चादर बिछा के तैयार कर लिया जाता है जब दिखावटी कोई चीज़ की ज़रूरत होती है। निशांत जी। शरद जी, सबसे पहले तो मैं जगदीश जी को ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम आपकी विचारों और सौम्यता के प्रतिनिधि के रूप में हमेशा आप सभी की अपेक्षाओं पर राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में खरे उतरने की चेष्टा करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। लेकिन आज का जो विषय है वो बहुत गंभीर है। हमारी सरकार ये किसान कल्याण वर्ष मना रही है और वेयर हाउस बहुत संजीदा विषय है। यहाँ पर चाहे किसान हो, चाहे व्यवसायी हो, ये सभी की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। तो एक चावल निकाल कर देखा जाता है। हम चाहते हैं पूरे प्रदेश में वेयर हाउस की स्थिति अच्छी हो। एक नीतिगत निर्णय सरकार से करा दीजिए कि जितने भी राजनेता हैं, किसी भी दल के हों, और जितने प्रभावशाली लोग हों, अधिकारी गण हों, जिनके पास प्रभाव है, जिन पर यह आरोप लग सकता है, नियमों का दुरुपयोग कर सकते हैं, उनको आवंटन नहीं दिया जाएगा। सर, मैं इसमें ही ऐड करना चाहूँगा कि 2025 की जो एमपी लॉजिस्टिक पॉलिसी है उसके तहत ये तय किया गया है कि हमें गुणवत्ता और बेहतर करनी है। हमें मध्य प्रदेश में साइलो कॉम्प्लेक्स बनाने हैं जो वैज्ञानिक पद्धति पर अनाजों का भंडारण करेंगे। विदिशा, इंदौर और भोपाल में 50,000 मीट्रिक टन की क्षमता के ये साइलो कॉम्प्लेक्स तैयार भी हो चुके हैं। और जो केंद्र की जो योजनाएं हैं, जो नाबार्ड की जो स्कीम है, जो एफसीआई की जो योजनाएं हैं, उसके आधार पर हमें गुणवत्ता युक्त संधारण करना है। हम इस बात को लेकर जी, इसके लिए ये आवश्यक है कि सभी को समान नीति से देखा जाए। आप ही एक अशासकीय संकल्प ले आइए मानसून सत्र में कि भैया किसी भी राजनेता या प्रभावशाली व्यक्ति को इस तरह की चीजें ना आवंटित की जाए। ये बात तो लगातार, मतलब अभी भी जीतू पटवारी जी ने खुद बताया कि मैं 3 बार लेटर लिख चुका हूं उनके रिश्तेदार के लिए, लेकिन
मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि ये बात जो मुद्दा जो चल रहा है वो सारे मुद्दों को दबाने के लिए हो रहा है। आपने देखा उनके चलने की स्टाइल अंग्रेजों की तरह चल रहे हैं, हैट नहीं लगाया है और डंडा हाथ में नहीं रखा है उन्होंने, बाकी सब कर रहे हैं। हाँ बताओ क्या जाले हैं, अच्छा जाले लगे हैं नहीं लगे हैं, अच्छा ये बाल्टी लगी है नहीं लगी, अच्छा फायर सेफ्टी लगी है, अच्छा ये कचरा बहुत हो रहा है यहाँ पर, ये साफ नहीं हुआ। मतलब आपने भी वो वीडियो देखा होगा, तो पूरे तरीके से ऐसा लग रहा था कि एक अंग्रेज आया है, हिटलर आया है, जो भी आया है, और अंग्रेजों के ज़माने में हम रह रहे हैं कि भैया तूने ये कैसे कर रखा है। तो ये भाषा शैली, अपना प्रेजेंटेशन, ये राजनीति में ये सब शोभा नहीं देता है, और ये जो नेता हैं इन्होंने वही किया है। अगर शरद जोशी होते या परसाई जी होते, जगदीश जी और आप दोनों मेहमान, तो शायद वो कहते एक जांच आयोग बैठा और जांच आयोग ने कहा कि मकड़ियों की आबादी निरंतर बढ़ रही है, उनके जाले निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं, और इस दुनिया में अभी तक मकड़ियों की नसबंदी का कोई उपाय नहीं ढूंढा जा सका है, इसलिए ये आरोप जो है आधारहीन है कि मकड़ियों के जाले पाए गए। क्या हम ऐसी व्यवस्था की तरफ बढ़ें? क्या हम उस तरफ जाएं? क्या हम ढूंढने के लिए तकलीफें ढूंढें और इस तरह की भाषा का उपयोग करें जैसी हमने जीतू पटवारी जी की भी देखी और उधर से उनकी भी देखी? रुकिए, दुश्मनी का सफ़र एक कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे, हम भी थक जाएंगे, इसमें कोई नहीं जीतता साहब। ये ऐसी तलवार है जिसकी मूठ में भी धार है। ये एक जाने माने दार्शनिक ने कहा है कि बैर या प्रतिशोध ऐसी तलवार है जिसकी मूठ में भी धार है, यानी तलवार चलाने वाला भी लहूलुहान हाथ कर लेगा अपना। तो रुकिए, ठहरिए, थमिए। आप दोनों बहुत ज़रूरी हैं लोकतंत्र के लिए। आप एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, आप पूरक हैं एक दूसरे के। मुस्कुराइए एक दूसरे को देखकर, जनता को ये भरोसा दीजिए कि हम भी मनुष्य हैं आपकी तरफ, हम भी, हमारी भी बेटी है, हमारा भी बेटा है, हम भी एक दूसरे की शादी में जाते हैं, हम आलोचना करते हैं, उसमें कोई परहेज नहीं करेंगे। हम एक दूसरों की नीतियों के कट्टर आलोचक हैं, लेकिन हम मनुष्य हैं और मनुष्य के नाते हम एक दूसरे की पगड़ी नहीं उछालेंगे। ये सवाल फिर प्रेमचंद का आ गया, माफ़ कीजिएगा, हम एंकर होते ही बड़े नादान हैं साहब, क्या करें। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। नमस्कार।